नमस्कार साथियों, जय महाकाल, जय माँ अहिल्या। सर्व जातीय समाज के समस्त भाई बहनों, पदाधिकारियों, प्रबुद्ध नागरिकों, माताओं बहनों, आप सभी को बहुत बहुत सादर प्रणाम। साथियों, समाज विकास के सूत्र विषय पर निरंतर प्रतिदिन आपको एक नए विचारधारा और नए सूत्र सर्वांगीण विकास के लिए संप्रेषित करने का प्रयास किया जा रहा है। आइए इसी कड़ी में आज का विषय है सामाजिक विकास के सूत्र क्रमांक 6, संवैधानिक अधिकारों को जानना होगा। साथियों, आप किसी भी जाति और समाज के सम्मानित पदाधिकारी हैं, सम्मानित सदस्य हैं, उस समाज के सम्मानित नागरिक हैं, सामाजिक संगठन बना हुआ है, सामाजिक भवन बना हुआ है, लेकिन वह केवल वर्ष में 1 या 2 बार ही खुलता है, कंटिन्यूटी नहीं है। तो इससे समाज का सर्वांगीण विकास की परिकल्पना नहीं की जा सकती। उसके लिए हमें कार्यालय में बैठना पड़ेगा, प्रति माह बैठक करना पड़ेगा और साथ ही साथ अपने संवैधानिक अधिकारों को, अपने कर्तव्यों को भी भली भांति जानना, मानना और पहल करना होगा। समाज के पदाधिकारी परंपराओं के आधार पर बना दिए जाते हैं। उसके पश्चात समाज में कोई गतिविधि नहीं चलता है। बहुत हो गया तो राजनेताओं का सम्मान करके उनसे कुछ धनराशि समाज के नाम से ले लेते हैं, भवन बना लेते हैं और फिर उस भवन में ताला लगा देते हैं। भवन इसलिए बना है कि हम उस पर बैठकर अपने समाज के सर्वांगीण विकास के लिए, अपने समाज के अधिकार और कर्तव्यों के संदर्भ में चर्चा करने के लिए, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य कैसे निर्माण हो, इसके चर्चा करने के लिए बनाया गया है। इन तथ्यों को जानना होगा, समझना होगा। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आपके पास यदि सामाजिक भवन बना है तो अपने सामाजिक भवन में बैठक करें, प्रतिमा चर्चा करें, विचार विमर्श करें, समाज के गणमान्य भाई बहनों को, युवा साथियों को उनके मौलिक अधिकारों की जानकारी दें, उनके कर्तव्यों को बताएं कि समाज के प्रति युवा साथियों का क्या कर्तव्य है, महिला प्रकोष्ठ का क्या काम है। कोई सामाजिक पदाधिकारी बना है तो उस पद के प्रति वह गंभीर है कि नहीं है, पद के अनुरूप समय पर जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इन सब की समीक्षा समय समय पर होते रहना चाहिए। यदि कोई महत्वपूर्ण पद में है और काम नहीं कर रहा है, सक्रिय नहीं है, तो उन्हें समाज के द्वारा ताकीद करना चाहिए कि आपको जो जिम्मेदारी दी गई थी उसका निर्वहन आपके द्वारा नहीं किया जा रहा है। आप ठीक अपने पद का, अपने जिम्मेवारी का निर्वहन करें, अन्यथा आपके स्थान पर किसी अन्य की नियुक्ति की जाएगी। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा होगा कि वह पदाधिकारी सक्रिय रूप से समाज के सेवा में प्रवृत्त होगा, जुट जाएगा। हमें अपने संवैधानिक अधिकारों को भी जानना होगा। क्या हमारे अधिकार हैं, क्या हमारे कर्तव्य हैं। यह तभी संभव है जब हम सामाजिक भवन में समय समय पर बैठक करें, विचार विमर्श करें। आशा करता हूँ इस विषय पर आप लोग सर्व जाति समाज के भाई बहन विचार विमर्श करेंगे, चाहे आप किसी भी समाज के हैं, किसी भी जाति के हैं। सूत्र और समस्याएं एक ही रहती है प्राय सभी में। इसीलिए हम सभी के लिए एक सामान्य विषय वस्तु को लेकर वीडियो संदेश के माध्यम से आप तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। आशा करता हूँ इस ओर विशेष ध्यान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नारायण प्रसाद पाली, पिता स्वर्गीय विशाल प्रसाद पाली, सुपौत्र स्वर्गीय झंगलू राम पाली,
ग्राम रामेपुर कला, जिला कबीरधाम, हाल मुकाम तखतपुर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से। मेरा मोबाइल नंबर है 95 75 76 12 35। बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल।